एक बार देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, आप कृपया उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं आपसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, उसका यथावत वर्णन करता हूँ। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। नारद मुनि की बात ने उन्हें और भी अधिक चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वे अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे अपने जीवन में एक बार अपने पति का वरण कर चुकी हैं, अब वे इस निश्चय से कदापि नहीं डिग सकती। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहीं। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए थे। जब यमराज जी सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वापस लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती ही रही। तब यमराज जी ने प्रसन्न होकर फिर से उनसे वर मांगने को कहा। अब की बार सावित्री देवी ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर पुनः उनसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री देवी ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। तब सावित्री देवी की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री देवी जब उसी वटवृक्ष के पास आई, जहाँ पर कुछ देर पहले उनके मृत पति के शरीर को उन्होंने गोद में लिटा कर रखा था, तो उन्होंने पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है और कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर हाल में साथ देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण तक वापस ला सकती है।
वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस कथा से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां यदि मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर इस कथा को सुनती हैं तो उनके पति की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और उन्नति का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं, इसलिए वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लेकर उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ देवी सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और देवी सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। वट वृक्ष को जल से सींचे। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगे चने, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का प्रसाद निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सासू माँ को दें। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती हैं वे प्रसाद उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि का दान करना चाहिए। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।